ड्रामा सीरियल मदावा। नूर की जो भतीजी पैदा हुई तो अब असलम साहब चाहते हैं कि नूर जाकर शॉपिंग करे ताकि वो लोग बन ठन कर पूरा ससुराल बनकर ही जाएं। नूर के घर में और भतीजी के लिए गिफ्ट्स लेकर जाएं, सोने की कोई बालियां हों, अंगूठी हो और शॉपिंग भी करे नूर। ऐसे में नूर आलियान के साथ शॉपिंग करने जाती है। आलियान काफ़ी अच्छी तरह से वक्त गुजारता है नूर के साथ, उसे भी नूर अच्छी लगना शुरू हो चुकी है। अब नूर ने देखा कि जब बालियान उसकी इतनी बातें मानता है तो फिर उसे और मज़ीद बातें मनवाना चाहती है। आलियान, मैं चाहती हूँ आप कारोबार में ध्यान दें, घर की जिम्मेदारियों को समझें। अब ताया जान की उम्र ऐसी नहीं कि वो हर चीज़ पर ध्यान दे। तो फिर बस आलियान पर जब इस तरह से हुक्म सादिर किया जाता है तो वो जनाब तो बदल ही जाते हैं। तभी तो नूर को डांटते हुए कहने लगा, जितना कर रहा हूँ ना काफ़ी है, तुम और ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ। पहले तुम्हें छोड़ने जाता हूँ, लेकर आता हूँ, क्या ये काम कम है? पहले कभी ये काम किया मैंने तो अपनी अम्मा और बहन का भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जितना तुम्हारा रख रहा हूँ, और तुम सर पर चढ़कर नाच रही हो। अब ऐसी लैंग्वेज जो यूज़ की तो नूर फिर से टूट गई। उसे तो लगा था कि आलियान सुधर रहा है, लेकिन है आलियान सुधर तो रहा है। आलियान वही करता है जो नूर चाहती है। बेशक वो पहले नूर को बातें सुना देता है, लेकिन बाद में नोट भी करता है कि नूर कुछ गलत नहीं कह रही थी। तभी तो जब एहतशाम से मिला तो फिर कहने लगा, यार बड़ा ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। अब मैं ज़िंदगी में इंसान बनना चाहता हूँ, अपनी ड्रेसिंग चेंज करना चाहता हूँ, जिम्मेदार बनना चाहता हूँ। नो डाउट कि एहतशाम को ये बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और वो समझता भी है कि ये सब कुछ नूर की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर घर आया तो नूर अपने सास ससुर के साथ अपने मेके जाने के लिए तैयार थी, जो कि अलीना की बेटी देखने जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जाकर मालूम पड़ा कि अलीना अपनी बेटी समेत अपने मेके में है। तो फिर अशरत साहिबा को मौका मिल गया बातें सुनाने का। अरे क्यों इजाज, जब हमने कह दिया था कि बाइकआउट चल रहा है, ना वो अपनी माँ से मिल सकती है ना उसकी माँ यहाँ पर आ सकती है, फिर तुम लोग हमारी बात को समझते क्यों नहीं? तो असफन कहने लगा, उसकी माँ की तबीयत खराब थी ताई जान, उसने जाना ही था थाना। लेकिन यहाँ पर ताई ने तो हंगामा मचा दिया कि नवेरा नवेरा हम लोगों के मुंह पर कालक मारकर चलेगी। फिर भी तुम लोगों की पौहर को हमने बहू बना लिया, तुम लोगों की इज्जत को इज्जत समझा, लेकिन तुम लोग हमारी बात को इतना मान भी नहीं देते कि हमारी बात मानी जा सके। अब तो असलम साहिब को भी गुस्सा आ गया, वो भी अपनी बीवी का साथ देने लगे और बीवी ने हुक्मन कह दिया, जब तक अलीना वापस नहीं आ जाती, ये बाइकआउट मुकम्मल तौर पर बाइकआउट नहीं हो जाता ना, तब तक नूर भी यहीं पर रहेगी, नहीं लेकर जाएंगे हम इसे। नूर कहने लगी, ताईजान मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों बीच में भिजते हैं आप लोग? लेकिन ताईजान ने एक ना सुनी। असलम साहिब ने बीवी का हाथ पकड़ा, उसी की मानी और यहाँ से चल दिया। और नूर के बाप ने हमेशा की तरह नूर को फिर से सबके सामने रुस्वा होने के लिए ही रखा था, और आज भी वही किया। नूर को ज़बरदस्ती सास ससुर के पीछे भगा दिया और नूर को उनके साथ जाने पर मजबूर कर दिया, जबकि नूर उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। नूर घर जाकर भी बहुत रोती है कि उसके माँ बाप उसके साथ हमेशा ही ज्यादती क्यों करते हैं, उसकी बात क्यों नहीं सुनी चाहती। वाकई यार ये बात तो सच है कि एक ही औलाद को अगर माँ बाप देख लेना कि ये मासूम है, बोलती नहीं, कुर्बानी देने को तैयार है, तो माँ बाप भी काफ़ी खुदगर्जी दिखाते हैं कि उसी औलाद से हमेशा कुर्बानी मांगते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही नूर के साथ भी हो रहा है। नूर यहाँ पर काफ़ी परेशान है, लेकिन फिर परेशानी कुदरत की वजह से, कुदरत की तरफ से ख़त्म होगी, जबकि नूर जाएगी यूनिवर्सिटी और यहाँ पर आलियान का बदला हुआ रूप देखेगी। नूर को वापसी पर जब पिक करने जाएगा तो हाथों में फूल लिए और अच्छी सी ड्रेसिंग किए जब जाएगा तो नूर देखकर हैरान रह जाएगी, और अब के बाद दोस्तों के भी मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, जो नूर को बातें सुनाती थी कि उसका शौहर कैसी ड्रेसिंग करता है, कैसा चीप छापड़ी टाइप इंसान है। आज वो भी आलियान की डैशिंग पर्सनैलिटी देखकर इम्प्रेस हुए बगैर ना रह पाई। नूर को आलियान के इस रवैये पर, इस रूप पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था। इस तरह से ही प्यार मोहब्बत से इनका रिश्ता आगे चलने वाला है। इशरत बेगम जो भी कहती रहे, इशरत बेगम भी देखेंगी कि कैसे उनका बेटा बदल रहा है। नूर का कुर्बानियाँ देना किसी और को पसंद आए ना आए, कुदरत को बहुत पसंद है, तभी तो कुदरत उसे नवाजेगी और फिर नवाजती चली जाएगी। दूसरी तरफ नवेरा, जिसने अपनी मनमानी की, माँ बाप के मुंह पर कालक मलकर चल दी, तो फिर इंतहाब भी किसका किया? आहिल का, जो कि दफ्तर से सारे ड्यूज लेकर हड़प कर चुका है और फिर खूब बातें भी सुनाता है। बेशक
भागी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती, और यही सब कुछ नवेरा के करैक्टर में हम देख रहे हैं। नवेरा को जब चाहे जैसे चाहे वो इस्तेमाल करता है, उसके पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। और आज भी जो नवेरा को मनाने खड़ा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नवेरा के बैंक में अभी काफ़ी पैसा है। जब वो पैसा ख़त्म हो जाएगा तो फिर नवेरा भी यहाँ से 9-2-11 हो जाएगी, क्योंकि आहिल उसे यहाँ पे टिकने ही नहीं देगा। अभी तो नवेरा पर वो बम फूटना है जब उसे मालूम पड़ना है कि आहिल साहिब पहले से शादीशुदा है, ना सिर्फ शादीशुदा बल्कि बाप भी है। तो फिर नवेरा भला कैसे ही आहिल के साथ रहेगी। इनके रिश्ते का अंजाम तो काफ़ी बुरा होने वाला है, सबक आमूज। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आहिल अपनी पहली वाइफ को छोड़कर नवेरा के साथ ही सेट हो जाए, या फिर नवेरा को सबक मिलना ही चाहिए ज़िंदगी में कि जिस तरह से उसने अपने माँ बाप की इज्जत को रोंदा रुसवा किया, खुशियों पर इसका भी हक नहीं है। क्या चाहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।